जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिस व्यक्ति ने आदतें बदल दी हों वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो मुनीत जाखड़ जी का है। चलिए आज का इस खूबसूरत सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाई, और भी बहुत कुछ बताया है अंकल जी ने सत्संग में। संगत जी, आपको बता दें आज का ये सत्संग गुरु जी के समय का सत्संग से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे गुरु जी अपने मनकों की माला से गिलास के पानी को भी मंत्रित करके संगत को देते थे, और भी बहुत कुछ है। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने, जैसे ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके सारे सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके, सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। ये सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ जलंधर जाता था, मैं अपने नाना नानी के घर में रहता था। मेरे नाना नानी के परिवार में सब नियमित रूप से जलंधर में गुरु जी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जलंधर में था तो मैं अपने परिवार के संग गुरु जी से मिला। उनके यहाँ जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे वहाँ पर इतनी खुशबू थी जिसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़का हो। हम बैठकर देखते हैं कि लोग जैसे उमड़ कर आते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर गुरु जी अपनी मनकों की माला से गिलास के पानी को भी मंत्रित करके हमें देते हैं और हम वह जल पी लेते हैं। उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती है। हालांकि हम बच्चे थे फिर भी हम किसी बेचैनी के वहाँ बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इतना समय कैसे गुजर जाता है। मेरे पिता एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं है। वह मुझे और मेरी माँ को गुरु जी के यहाँ जाने से मना करते थे क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था, क्योंकि हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। करीब 8 साल तक हम गुरु जी के यहाँ नहीं गए, किंतु मेरी मम्मी और मेरी बहनें नियमित रूप से वहाँ जाते रहे। गुरु जी अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहें। कुछ समय बाद गुरु जी दिल्ली चले गए। 2003 में MBA करने के लिए मैं भी दिल्ली गया। क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे मदिरा पसंद थी, मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराया। मैंने एक बार पहले भी टेस्ट कराया था, तब परिणाम कुछ खराब आए थे, किंतु मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन परिणामों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति को कुल 40 ICU मतलब लीटर होनी चाहिए, जबकि मेरे परिणाम में 347 यूनिट सामान्य से कहीं ज्यादा। यह स्पष्ट था कि यदि मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो इलाज होता है। अत्यधिक मांस के कारण लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सिकुड़ जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। इस रोग का मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपना घर बसंत कुछ से द्वारका बदलने की सोच रहा था और वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मेरी माँ जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, गुरु जी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और मेरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से आई। मैं गुरु जी के नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहाँ चलने के लिए जोर डाला। एक दिन गुरु जी ने मेरी माँ से कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है, मुझे आने के लिए कहा। मैंने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया। मेरे पिता इस बात से अनजान थे कि हम गुरु जी के यहाँ जा रहे थे। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरु जी के यहाँ जाता था, चाय लंका प्रसाद ग्रहण करके फिर घर जाता था। मैंने कुछ संगत से गुरु जी के गुणगान सुने और वह यह भी बताते थे कि कैसे गुरु जी ने लोगों की मदद की, उनके कष्ट दूर किए। लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली थी, जैसे कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिली थी और अब वह खुश थे। जिन्हें मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा, ताम्र का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैं रोज सुबह उससे जल पीता था। नियमित रूप से गुरु जी के यहाँ जाने लगा और जब मैं वहाँ बैठा करता था तो बस एक ही चीज पर ध्यान लगता, उनका आशीर्वाद। इस दौरान मैं अपने एक दोस्त जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। मेरा वह दोस्त भी वही दवाइयाँ ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी। उसे दवाइयाँ लेते हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए थे और अभी तक उसके परिणाम सामान्य नहीं हुए थे। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी संतान ठीक हो चुकी थी। और गुरुजी ने मुझे दोबारा जांच कराने को भी कहा। मैंने अगले दिन दोबारा जांच कराई और मैं आश्चर्यचकित रह गया जब परिणाम 40 ICU जो सामान्य थे। मैं उनके इन चमत्कार को ना ही समझ पाया और ना ही कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। मैंने इसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने हामी भर दी। गुरुजी ने मुझसे कहा ठीक है, जा ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए, गुरुजी को हृदय में धन्यवाद दिया। उसी रात मेरी माँ और नानी ने मुझे एक चमत्कार के बारे में बताया जो 10 साल पहले हुआ था। मेरी नानी को 3 बार दिल का दौरा पड़ा था। चिकित्सकों ने यह कहकर कि वह नहीं बचेंगी, आगे कुछ भी करने से मना कर दिया था। मेरी माँ और मामी थी गुरुजी के पास सहायता के लिए गए, जो उन्होंने आधी रात को की।
उन्होंने मेरी माँ और मामी जी को पान के पत्ते लाने को कहा। मेरी नानी जहाँ लेटी हुई थी गुरुजी ने उनके पास वाले कमरे में स्तुति की। फिर मेरी माँ को मेरी नानी के वृद्ध स्थल पर पान के पत्ते रखने को कहा। 10 मिनट के बाद मेरी नानी ने मूत्र त्यागा, जो एक सकारात्मक चिन्ह था। इसके बाद चिकित्सक उन्हें बाईपास के लिए लुधियाना ले गए। गुरुजी के कारण ही मेरी नानी जिंदा है। इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समझाई नहीं जा सकती, वह तभी समझी या स्वीकारी जा सकती हैं जब वे आपके खुद के साथ होती हैं। से मैं रोग मुक्त हुआ, मेरे गुरुजी में विश्वास दोगुना हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम जितेंद्र अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात्रि में अपनी बहन से फोन पर बात होते ही मैं अपने पिता के शैया के पास पहुंचा। रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं के तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के चिकित्सालय में गहन चिकित्सा केंद्र में प्रवेश कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी जो कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे माता पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब उनको यह हुआ वे हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए तो हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने गए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीली फूल गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो समतक घातक हृदय का दौरा पड़ता है, पक्षघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्होंने गुरुजी के कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात अब हम गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझसे कहा गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के उच्च रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी, वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वे बड़े मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया, पेट भरकर लंगर भी खाया। यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैय्या विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गांव आने के 3 सप्ताह के उपरांत हम आमंत्रित हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ अपितु उनसे चिकित्सकों की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्य ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दे तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल मिलता जरूर है। हम जो भी काम करते हैं फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक बहुत कुछ अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा। यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें दे देते हैं। ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी और इससे मिलने वाली सीख आपकी जिंदगी और मन में बहुत गहरा असर करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझे और उसे जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है।
तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले। सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाकर घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई, उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है, सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ा हुआ आया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह क्यों काटा। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता है, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। दोस्तों, सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से आप सब समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं जिनकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझे, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करोगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझने से बेहतर है कि आप इस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।